कबीर धर्म के आकाश का साथ चमकते हुए सितारों में से एक हैं। कबीर बड़े ही साधारण परिवार से थे। दरअसल उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, पर परवरिश मुस्लिम परिवार में हुआ। बुद्ध महावीर महलों में रहने वाले थे, पर कबीर साधारण घर में पले बड़े। वो एक कपड़ा बेचने के लिए बाजार जाया करते थे और जो मिल जाता था उसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। कबीर के जीवन में क्रांति तब आई जब उनका भेंट रामानंद आचार्य से हुआ, जो कि बाद में कबीर के गुरु बने। कबीर के अलावा रैदास भी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद ने पहले तो कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, किंतु बहुत प्रयत्न के बाद रामानंद ने कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कबीर के जीवन में गुरु का बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है, इसलिए उन्होंने अपने दोहों में गुरु को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात हमारा शरीर विषय युक्त जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत के खान है। अगर अपना शीश भेंट देकर भी गुरु का चरण मिले तो भी सस्ता जानो। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों को वास्तविक धर्म का परिचय दिया। अगर आज के समय में कबीर होते तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनका स्वीकार नहीं करते, शायद विरोध भी करते, क्योंकि कबीर ने पूजा पाठ आदि कर्मकांड से कोई लाभ नहीं है ऐसा अपने दोहों में बताया है। कबीर ने मन को शीतल करने की बात कही है, जैसे कि उन्होंने कहा है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थात व्रत स्नान आदि से शरीर को तो शुद्ध सब करते हैं, पर मन को कोई एक बिरला ही शुद्ध करता है। पर जिसने मन को जोगी कर लिया उसके बिना मांगे ही ईश्वर उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। तो सवाल आता है, क्या कबीर परमात्मा है? इसका उत्तर हाँ भी है और नहीं भी, मगर कैसे? तो इसका उत्तर हमें कबीर ही देंगे। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जो दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं होने का अहंकार था तब परमात्मा नहीं थे, और अब परमात्मा है पर मैं यानी अहंकार नहीं है। आगे कहा है, भीतर के प्रकाश को देखकर मेरे अंदर का सारा अज्ञान दूर हो गया है। निष्कर्ष यह है कि जब जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाता है तब कृष्ण, राम, कबीर, बुद्ध, गोरख, शंकर जैसे महात्मा प्रकट होते हैं और धर्म के नाम पर ये जो आडंबर चल रहा है उनका विरोध कर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं।